दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। 1 जनवरी 2026 एक तारीख नहीं होने वाली। ये वो दिन होगा जिसके बाद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। चाहे आपके पास बैंक अकाउंट हो, एटीएम कार्ड हो, मोबाइल फोन हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, बाइक हो, कार हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, 1 जनवरी 2026 से सब कुछ बदलने वाला है। सरकार ने एक साथ 26 बड़े नए नियम लागू करने का फैसला लिया है, जो सीधे आपकी जेब, सुविधा, प्राइवेसी, सिक्योरिटी सब पर असर डालेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारे 26 नए नियम, बिल्कुल आसान भाषा में, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी भ्रम के समझाने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी नियम ऐसा है जो 90% लोगों को अभी तक पता ही नहीं है और बाद में उन्हें पछताना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला नियम है, एटीएम से पैसा निकालना पहले से ज्यादा महंगा होगा। 1 जनवरी 2026 से एटीएम से बार बार पैसे निकालने की आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब नए नियमों के अनुसार हर बैंक फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की संख्या कम कर सकता है और उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा चार्ज लगा सकता है। मतलब साफ है, अगर आप महीने में 4 से 5 बार से ज्यादा एटीएम से कैश निकालते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। सरकार का मकसद है कि कैश ट्रांजैक्शन को कम किया जाए और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए। वहीं अब दूसरा नियम है, बैंक अकाउंट केवाईसी पूरी तरह अनिवार्य होगी। 2026 से बैंक अकाउंट से जुड़ा केवाईसी रूल पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया है। अब हर अकाउंट होल्डर को आधार वेरिफिकेशन, पैन वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और कई मामलों में तो फेस ऑथेंटिकेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर आपने समय पर केवाईसी अपडेट नहीं कराया तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपका एटीएम काम करना बंद कर सकता है, यूपीआई ट्रांजैक्शन भी रुक सकती है। इसलिए 2025 खत्म होने से पहले केवाईसी जरूर पूरी कर लो। तीसरा रूल है हमारा, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नई पाबंदियां होगी। यूपीआई इस्तेमाल करने वालों के लिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2026 से अब ज्यादा अमाउंट के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन जरूरी होगा। अब हर बड़ा पेमेंट एक क्लिक में कंप्लीट नहीं होगा। इसका फायदा ये होगा कि ऑनलाइन फ्रॉड कम होंगे और गलत से गलत अकाउंट में पैसे जाने से बचेंगे। चौथा नियम होगा, क्रेडिट कार्ड यूजर्स वालों के लिए बड़ा बदलाव। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो तो यह नियम आपके लिए बहुत जरूरी है। 2026 से लेट पेमेंट पर ज्यादा पेनल्टी लगेगी। मिनिमम अमाउंट ड्यू को इग्नोर करना भारी पड़ेगा। रिवॉर्ड पॉइंट जल्दी एक्सपायर हो सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी समझना बहुत महंगा पड़ सकता है। पांचवा नियम है, सिबिल स्कोर पहले से ज्यादा सेंसिटिव होगा। 1 जनवरी 2026 से सिबिल स्कोर पर निगरानी और सख्त हो जाएगी। अब एक दिन भी डिले हुआ, छोटा सा डिफॉल्ट हुआ या बार बार लेट पेमेंट हुआ तो सीधे आपके क्रेडिट स्कोर पर गिरावट आ सकती है। इसका असर लोन मिलने में दिक्कत होगी, क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होंगे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा आपको। अब छठा नियम, मोबाइल सिम रूल्स में सख्ती। अब एक व्यक्ति के नाम पर कितनी सिम हो सकती है, इस पर कड़ा नियंत्रण होगा। 2026 से आधार बेस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। लंबे समय से बंद पड़ी सिम ऑटो डीएक्टिवेट होगी। इसका मकसद है कि फेक कॉल्स को रोका जाए, स्कैम और फ्रॉड को कम किया जाए। सातवां नियम होगा, कॉल रिकॉर्डिंग और प्राइवेसी से जुड़ा एक नया कानून। 2026 से डिजिटल प्राइवेसी को लेकर नया कानून पूरी तरह लागू होगा। अब बिना सामने वाले की परमिशन के कॉल रिकॉर्ड करना गैर कानूनी माना जाएगा। अगर कोई कंपनी या ऐप आपके डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल करती है तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा। आठवां नियम है, आधार इस्तेमाल करने के नए नियम। अब आधार कार्ड हर जगह लीगल नहीं होगा। जहां जरूरत नहीं होगी वहां आधार मांगना गलत माना जाएगा। प्राइवेट कंपनी पर सख्त निगरानी होगी। आधार डेटा लीक पर कड़ी सजा मिलेगी। नौवां नियम है, पैन कार्ड से जुड़ा बड़ा बदलाव। 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड हर फाइनेंशियल एक्टिविटी का मेन आधार बन जाएगा। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन ट्रैक होंगी। मल्टीपल पैन कार्ड रखना इलीगल होगा और फेक पैन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। 10वां रूल है, सैलरी वालों की सैलरी स्ट्रक्चर बदलेगी। जॉब करने वालों के लिए 2026 से सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। बेसिक सैलरी की नई कैलकुलेशन होगी। पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है। टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। 11वां नियम है, ईपीएफ और पेंशन से जुड़े नए नियम। अब पीएफ जल्दी निकालना मुश्किल होगा। पेंशन कैलकुलेशन का तरीका बदलेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी। रिटायरमेंट प्लानिंग पहले से ज्यादा जरूरी होगी। 12वां नियम है, इनकम टैक्स रूल में बदलाव। 2026 से इनकम टैक्स सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। हाई स्पेंडिंग पर सीधी नजर रहेगी। कैश ट्रांजैक्शन पर सख्ती होगी। मतलब टैक्स से बचना आसान नहीं रहेगा। 13वां नियम है, होम लोन रूल्स सख्त होंगे। अब होम लोन लेने के लिए स्ट्रॉन्ग क्रेडिट कार्ड जरूरी होगा। इनकम प्रूफ जरूरी होगा। ईएमआई डिफॉल्ट पर तुरंत एक्शन होगा। 14वां रूल है, पर्सनल लोन लेना मुश्किल होगा। इंस्टेंट लोन ऐप्स पर सख्त कार्रवाई होगी। हाई इंटरेस्ट रेट पर रोक लगेगी। फेक लोन ऐप बंद किए जाएंगे। 15वां नियम है, कार और बाइक से जुड़े नए नियम लागू होंगे।
2026 से दोस्तों पुराने व्हीकल बंद होंगे, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होगी, पोल्यूशन रूल्स और भी सख्त होंगे, डिजिटल आरसी अनिवार्य होगी अब। 16वां नियम है ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नए नियम। डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होगा, हैवी ट्रैफिक फाइन लगेगा, बार बार गलती करने पर आपका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। 17वां नियम है स्कूल और कॉलेज की फीस में बड़ा बदलाव। फीस में अब ट्रांसपेरेंसी होगी, हिडन चार्जेस पर रोक लगेगी, डिजिटल पेमेंट अब अनिवार्य होगा। 18वां नियम है ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर, फेक रिव्यू पर सख्त कार्रवाई होगी, रिटर्न पॉलिसी साफ होगी, सेलर वेरिफिकेशन जरूरी होगा। 19वां नियम है सोशल मीडिया और ओटीटी रूल्स को लेकर, एज वेरिफिकेशन जरूरी होगा, हार्मफुल कंटेंट पर रोक लगेगी, क्रिएटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी अब। 20वां नियम है इलेक्ट्रिसिटी बिल का नियम। देखो, स्मार्ट मीटर अब जरूरी होंगे, रियल टाइम यूसेज ट्रैकिंग होगी, ज्यादा इस्तेमाल पर ज्यादा बिल देना पड़ेगा अब आपको। 21वां नियम है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर, एक आधार से एक ही कनेक्शन मिलेगा, सब्सिडी डायरेक्ट वेरिफिकेशन से मिलेगी, ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती होगी, अब ध्यान रखना इस बात का। 22वां नियम है रेलवे टिकट को लेकर, आधार लिंकिंग अब जरूरी होगा, तत्काल बुकिंग रूल और सख्त होंगे, फेक बुकिंग अब बंद हो जाएगी। 23वां नियम है पासपोर्ट को लेकर, वेरिफिकेशन फास्ट होगा पासपोर्ट का, पुलिस प्रोसेस आसान होगा, फेक डॉक्यूमेंट पर कड़ी सजा मिलेगी। 24वां नियम है इंश्योरेंस का नियम। देखो, क्लेम जल्दी मिलेगा, एमआई सेलिंग पर पेनल्टी लगेगी, पॉलिसी टर्म क्लियर होंगे। 25वां नियम है डिजिटल फ्रॉड पर जीरो टॉलरेंस होगा, फ्रॉड अमाउंट जल्दी रिवर्स होगा, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, कस्टमर प्रोटेक्शन मजबूत होगा। और सबसे जरूरी नियम दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से मुझे पता नहीं था, अब ये बहाना नहीं चलेगा। अगर आपने केवाईसी नहीं करवाया, रूल्स इग्नोर किए, अलर्ट्स को हल्के में लिया, तो नुकसान आपका माना जाएगा। 2026 सिर्फ नया साल नहीं है, ये नई जिंदगी की शुरुआत है। जो लोग समय रहते अपडेट हो जाएंगे, रूल समझ लेंगे, डिजिटल बन जाएंगे, वही अब आगे बढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी जरा भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा नियम अच्छा लगा या बुरा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।